अच्छा तो ठीक है, यहाँ पर हम पहुँच गए थे। ठीक है, इसका आ गया log ऑफ y प्लस 2 और इसका आ गया log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, ये हमारे पास अब बन गया। ठीक है, अब हमारे पास देखें ब्लॉक की अगर आपको पावर पता हो कि log हम किसी चीज़ पर अप्लाई करते थे तो पावर पीछे हो जाता है और log ऑफ दैट टर्म हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मैथ्स 9-10 की मैट्रिक की या आपको याद हो तो ये log की वो है कि अगर देखें ऐसे मैं लिख के बता देती हूँ, log ऑफ x रेज टू द पावर a होता है तो हम इसको लिख सकते हैं a log ऑफ x। ठीक है, पावर पीछे आ जाती है तो ये चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पावर जैसे हम पीछे लाते हैं वापस, अब हम उसको ऊपर ले जाते हैं, log लिख लेते हैं और 7x की पावर जो है ऊपर 1/2 की पावर में ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी यही काम किया, -1 है इधर पीछे तो ऊपर ले गए इसकी पावर में -1 इसको बना दिया, प्लस सी हो गया। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं ताकि कैंसिल कर सकें। ठीक है, इधर भी ए की पावर अप्लाई की, इधर भी बोथ साइड्स पर। ठीक है, हमने अप्लाई की। ठीक है, ई की पावर में सब फंक्शन चला गया लॉग का और इधर भी ई की पावर में ये सारा फंक्शन चला गया। ठीक है, यहाँ पर लॉग और ई कैंसिल, यहाँ पर भी लॉग और ई कैंसिल, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा ये 1/2 को हम स्क्वायर रूट डाल सकते हैं तो इसलिए हमने स्क्वायर रूट डाल दिया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x बच गया हमारे पास और यहाँ पर y प्लस 2 -1 ई रेज टू द पावर c। तो c जिसके साथ आपको पहले ही बताया फंक्शन हो वो c ही बन जाता है। इसकी पावर चूंकि नेगेटिव है, अच्छा ये अब प्लस का साइन जो है ना ये प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई है। अच्छा समझ आई है। ठीक है, क्योंकि अब ये दोनों जो है लॉग के मतलब उसमें चले गए थे। अगर आप करना चाहें तो आपको इस तरह हमने किए, देखें ई log y प्लस 2 -1 डॉट ई पावर c। ठीक है, पावर को तोड़ा है हमने, पहले ई की पावर में ये मल्टीप्लाई ई की पावर में ये लिखे। ठीक है, प्लस साइन तो वो ऊपर थे कि पावर्स ऐड हो जाती हैं जब सेम नीचे हमारे पास उनके कोफिशिएंट्स हों तो। अच्छा ये y प्लस 2 -1 और ये ई की पावर c तो वो वापस c ही बन गया और इसको हम पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले गए, यहाँ एज इट इज़ ये रह गया। ठीक है, अच्छा तो अब y प्लस 2 को भी हमने क्या किया वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस 2x को c के डिनोमिनेटर में ले आए। ठीक है, ये भी आप सिंपली फॉर्म, ये भी आपका आंसर हो सकता है लेकिन बस ये स्टेप आपके नोट्स में, मेरे पास जो नोट्स थे उसमें ये स्टेप हुआ था इसलिए मैंने कर दिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को इस टर्म से डिनोमिनेटर में ले गए और y को अकेला छोड़ दिए, +2 था तो उधर जाके ये -2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिनिश होता है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, तो 5th क्वेश्चन हमारा है, वो भी थोड़ा सब टर्म्स जो हैं आपस में मिक्सअप हैं लेकिन आपने घबराना नहीं है, आगे आके फिर ये उतनी ही सिंप्लीफाई हो जाती हैं टर्म्स जब हम आगे बढ़ते हैं तो। ठीक है, तो dy/dx तो एक साइड पर लिखा है, बाकी ये टर्म्स, अब इन टर्म्स को क्या करना है, आपने जोड़ियाँ बनानी है कि जिसमें दो दो टर्म्स एक जैसी साथ साथ आई हों। ठीक है, आसानी से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पहले तो हमने x वाली टर्म्स को एक साइड पर करते हैं जिनमें सिर्फ अकेला x है और y जिसमें अकेला y है। ठीक है, 2x स्क्वायर लिख दिया, -2x लिख दिया और -2 लिख दिया। ठीक है, फिर x प्लस वाई लिख दिया, -x स्क्वायर वाई लिख दिया, प्लस एक्स वाई लिख दिया। इन तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लिया, x स्क्वायर -x -1 आ गया। इन तीनों में क्या कॉमन है, y इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने -y को बाहर ले लिया क्योंकि इसमें एक माइनस इन्वॉल्व हो रहा था तो इसलिए उन्होंने -y को बाहर ले लिया। ठीक है, ताकि अंदर टर्म्स जो हैं, अंदर साइन जो है वो माइनस आ जाए, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट पे नज़र डालें ना तो इधर टर्म्स के साथ माइनस साइन है। ये -y यहाँ से बाहर गया तो ये प्लस था तो अंदर -1 बच गया, यहाँ से y बाहर गया तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ से y बाहर गया तो सिर्फ x बच गया और साइन जो हैगा माइनस प्लस माइनस आ गया। ठीक है, अब इसको इसी तरीके से इस अरेंज करके लिख दें, एक्स स्क्वायर -x -1, दोनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं, मतलब हमने स्टेप सही किए हैं। 2 -y और x स्क्वायर -x -1, ये हमारे पास अब देख लें, एक फंक्शन y का बन गया, एक फंक्शन x का बन गया। फिर वही कर लें, इसको वहाँ ले जाएं, dy के डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कह सकते हैं और dx को यहाँ पर ले गए। ठीक हो गया। अब सिंपल जो अगला स्टेप होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर इंटीग्रल अप्लाई करना है, यहाँ पर भी कर दिया और यहाँ पर भी कर दिया। अच्छा जी, तो यहाँ अब देखते हैं, मैंने आपको कहा है कि जब कोई रूल आपके माइंड में नहीं आता तो सबसे पहले चेक करना है ये नीचे का जो डेरिवेटिव है वो क्या आता है। ठीक है, ये मैंने देखेंगे इधर किया भी है, 2 का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ठीक है,
1 कैसे होता है अगर आप कहेंगे तो वही कहूँगी y पावर 1 है इसकी, तो पावर में से एक पावर पीछे और पावर में से एक कम, ठीक है। तो y माइनस वाई 1 माइनस 1 0, तो समथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर 1 आ गया और ये इसके साथ माइनस का साइन है, तो इसका डेरिवेटिव आता है -1। साइंस को भी कंसिडर करना है, सिर्फ वैल्यूज़ को नहीं करना, ठीक है। -1, अब 1 तो मौजूद है, माइनस नहीं है, तो इससे नेगेटिव साइन को जो है वो अंदर बाहर दोनों जगह पे लिख लेता है कि दोबारा मल्टीप्लाई होकर ये वापस पीछे हम जा सकें, प्लस बन सकेगा। तो बाहर एक माइनस और एक इसके साथ। अच्छा जी, तो ये तो इंटीग्रल के अंदर जो है वो फंक्शन पूरा हो गया है, जिस पे हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। अच्छा, यहाँ तो पूरी ब्रैकेट है, तो डेरिवेटिव पहले एक्स के डी एक्स पे इंटीग्रल इस पे अप्लाई होगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स फिर इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल, अब इन तीनों पे तो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। क्वेश्चन अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो ये तो मेरे हाथ से जो फर्स्ट स्टेप है, या फर्स्ट रूल है कि पावर +1 और पावर +1 नीचे, फिर पावर +1 1 + 1 पावर +1 नीचे 1 + 1 1 है, तो 1 का डेरिवेट इंटीग्रल जो है वो एक्स आ जाता है, ठीक है, एक्स आ गया और +c, ठीक है। इस स्टेप की समझ तो आ गई है ना आपको। देखिए 2 + 1 और नीचे भी जो पावर में होता है उसी चीज़ को हम नीचे भी करते हैं, फिर 1 + 1 तो नीचे भी 1 + 1 और y का 1 का x आ गया, ठीक है। अब एक ये साइड हो गई और अब ये साइड हो गई। अब इसको और हमने सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। इंटीग्रल से हमारी जान छूट गई है। अब इधर डिनोमिनेटर से वैल्यू ख़त्म करना चाहते हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम लें तो 6 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 6 लिख लिया। तो एलसीएम का स्टेप को तो सिंप्लीफाई आई डोंट थिंक सो करने की ज़रूरत है, लेकिन चलें 3 2s are 6, 2x cubes are x cube, 2 3s are 6, 3x squares are 3x square और ये 6x 1 6 are 6, 6x are 6x और इसके साथ तो नीचे कुछ भी नहीं है तो 6 ही आ गया, ठीक है। अब 6 को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये आ गया ऐसे, ठीक है। फिर वो लॉग की पावर को यूज़ करते हुए 6 को ले जाते हैं पावर में और ये टर्म तो बस डिनोमिनेटर्स का ख़त्म हो गया। उसी तरह लॉग को ख़त्म करने के लिए एक्सपोनेंट ले लिया हमने दोनों साइड पर, तो यहाँ लॉग था इसलिए एक्सपोनेंट ख़त्म हो गया और सिर्फ जो है 2 - y / -6 बच गया, ठीक है। और यहाँ पावर में फिर दोनों को हमने सेपरेट कर दिया, तो ये कांस्टेंट और ये आ गया। अब क्या किया, सही है, ठीक है। सी को अकेला छोड़ना है तो इसको वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो वहाँ ये क्या चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये हमारे पास जो है सिंप्लीफाई फॉर्म इसकी आ गई, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इन क्वेश्चंस को आप समझ डालें, इनके रूल्स को अपने माइंड में बिठाएं। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगेन मैं आपको कह रही हूँ, जाने से पहले पहली बात मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़रूर कोई कमेंट छोड़ें। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मेथड समझ नहीं आ रहा, कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा, मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर भी छोड़ा हुआ है ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।